जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और सत्संग में संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में अगर आप सत्संग छोड़ेंगे तो उससे कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आप गुरु जी की ब्लेसिंग से भी वंचित रहेंगे, क्योंकि संगत जी जब हम सत्संग शेयर करते हैं या सत्संग करते हैं तो उस समय गुरु जी साक्षात विराजमान होते हैं और ये सबसे अच्छा मौका होता है जब हम गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। और संगत जी अगर सत्संग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें, ताकि जो भी गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। संगत जी आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नवीन मल्होत्रा अंकल का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग शेयर करेंगे जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। आइए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी जैसे कि सत्संग गुरु जी हमेशा कहते हैं शुरू से स्टार्ट करो, तो आज मैं अपना सत्संग शुरू से ही आरंभ करता हूँ। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी से सन 2022 में जुड़ा। एक दिन मैं और मेरे मित्र संदीप अंकल लॉ ऑफ अट्रैक्शंस बुक्स के बारे में बात कर रहे थे। अचानक ना जाने कैसे वो गुरुजी के बारे में बात करने लगे। संगत जी मैं एक आर्य समाजी परिवार से हूँ और आर्य समाजी मूर्ति पूजा या गुरुओं को नहीं मानते हैं। हालांकि मैं सभी देवी देवताओं का मान सम्मान करता हूँ और मानता हूँ, पर मेरा जो गहरा विश्वास केवल एक परम पिता परमात्मा में ही है था। संगत जी लेकिन गुरुओं संत बाबाओं में मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। लेकिन फिर भी संगत जी ना जाने उस दिन ऐसा क्या हुआ कि मैं उन अंकल की बात बड़े ध्यान से सुनने लगा और एक एक बारीकी से उनकी चीज़ों को समझने लगा। संगत जी वो मुझे काफ़ी कुछ गुरुजी के बारे में बता रहे थे। उन्होंने अपना सत्संग भी मुझसे शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनको IBS की प्रॉब्लम करीबन 20 साल से थी, जिसका कोई इलाज सफल नहीं रहा। उन्होंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सभी इलाज करवा के देखे, कहीं से भी उनको कोई राहत नहीं मिली। लेकिन जब उनको गुरुजी के किसी ने बताया कि दिव्य और लंगर प्रसाद के बारे में, तो वो मुझे बता रहे थे कि गुरुजी का दिव्य प्रसाद लंगर इतना डिवाइन है कि उसे करने के बाद जो मेरी इतने सालों की प्रॉब्लम थी वो समाप्त हो गई। फिर वो बोले कि आप यूट्यूब पर गुरुजी का सत्संग देखना, और मैंने संगत जी घर पहुंचते ही गुरुजी के 2-3 सत्संग देखे। और संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुने और संगत जी मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। मैंने कहा कुछ तो बात है, ये सबसे अलग है। और संगत जी उस दिन के बाद से मैं कंटिन्यू सत्संग सुनने लगा और मेरे मन में इतनी हलचल बढ़ गई कि मैंने दिल्ली बड़े मंदिर जाने का फैसला कर लिया। जबकि मैं किसी भी कार्य में फैसला संगत जी बहुत देरी से लेता हूँ, इतनी जल्दी मैं कोई फैसला नहीं लेता। पर उस दिन पता नहीं संगत जी क्या हुआ कि मैंने वो तुरंत फैसला ले लिया। और संगत जी मैं जब संदीप अंकल को मैंने फ़ोन किया और उनको कहा कि मैं आपके साथ बड़े मंदिर चलूँगा, तो संगत जी मैं और संदीप अंकल दोनों के दोनों बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए निकल पड़े। संगत जी वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ। और संगत जी बड़ी शांति, बड़ा सुकून का एहसास हो रहा था। और मैं संगत जी ये सब चीज़ें देख के मुझे ये लग रहा था यहाँ सब कुछ अलग है। यहाँ गुरुजी भी बिल्कुल अलग है, यह मंदिर भी बिल्कुल अलग है। यह अन्य गुरुओं के आश्रमों जैसा नहीं है। जैसे और संत महापुरुष होते हैं, डेरा डाल के बैठ जाते हैं, गद्दियों पे बैठते हैं, प्रवचन देते हैं, संगतों को समझाते हैं। यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, यहाँ सब कुछ अलग है। हालांकि संगत जी मुझे वहाँ विशेष अनुभूति नहीं हुई, लेकिन वहाँ संगत जी मुझे शांति सुकून बहुत लगा। उसके बाद संगत जी
वहाँ संगत आ रही थी, लंगर प्रसाद कर रही थी, दिव्य प्रसाद कर रही थी और संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेके जा रही थी। उसके बाद संगत जी वैसे ही मैंने भी किया जैसे संदीप अंकल ने मुझे बताया था। उसके बाद संगत जी मैंने सोचा कि चलो हम दिल्ली तो आए ही हैं और क्यों ना यहाँ की 55 गज की जो मार्केट है उसमें घूम लेते हैं। संगत जी जब मैं और अंकल पड़पनगंज की मार्केट में घूम रहे थे तो मुझे कई बार संगत जी गुलाबों की तेज एकदम से सुगंध महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरा मुझे गुलाबों से मतलब मेरे इर्द गिर्द गुलाबों का सैलाब सा बह गया, इतनी तेज फ्रेग्रेंस थी। लेकिन संगत जी तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स होती है। गुरुजी अपने दिव्य दर्शन गुलाब की सुगंध से भी देते हैं, वो भी गुरुजी की एक ब्लेसिंग्स होती है। मुझे ये नहीं पता था। उसके बाद संगत जी घर पहुंचने पर जब मैंने अपनी पत्नी को गुरुजी के बारे में बताया तो मेरी पत्नी तुरंत बोली कि आप क्यों नहीं बड़े भैया को भी मंदिर ले जाते। संगत जी मैंने कहा कि गुरुजी सब अपने आप कर देंगे, जब उनको उन्हें बुलाना होगा तो वो अपने आप ही बुला लेंगे। क्योंकि ये मेरे संदीप दोस्त ने मुझे बताया था कि गुरुजी को जब अपनी संगत को जोड़ना होता है तो वो कहीं से भी कैसे भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो मैंने अपनी पत्नी को यही जवाब दिया। और संगत जी फिर क्या होता है कि कुछ दिन बाद मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझे वीडियो कॉल करके दिखाता है और संगत जी कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैंने कहा कहाँ खड़े हो। जब वो वीडियो कॉल करके मुझे दिखाता है तो संगत जी मैं खुशी से मारे मतलब एकदम से झूम उठता हूँ। वो मुझे संगत जी गुरुजी का बड़ा मंदिर दिखाता है बाहर से और कहता है मैं बड़े मंदिर पहुँच गया। क्योंकि संगत जी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी तब मैंने उसे गुरुजी के बारे में बताया था और संगत जी कैसे ना कैसे करके गुरुजी ने उसको बुला लिया। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को कहा कि देखा गुरुजी ने तुम्हारी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कर दी। संगत जी इसके बाद तो गुरुजी की उन पर ऐसी ब्लेसिंग्स हुई, ऐसी कृपा हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो हर सप्ताह सहारनपुर से संगत जी गुरुजी के दरबार पहुंच जाते थे हर सप्ताह। और संगत जी कहीं भी शहद वर्षा हो रही हो, अमृत वर्षा हो रही हो, उन्हें वहां दर्शन करने जाना ही होता था। और संगत जी वीडियो कॉल करके वो हमें भी गुरुजी के शहद वर्षा अमृत वर्षा करवाते थे, उनके दर्शन करवाते थे। और संगत जी एक बार तो ऐसा हुआ कि वह हमें एक संगत के घर शायद वर्षा के दर्शन करवाने के लिए लेके गए और संगत जी जहाँ जाकर हमें भी गुरुजी के महान चमत्कार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ना जाने संगत जी कितने गुरुजी के कल्याण ब्लेसिंग्स का अनुभव हमें संगतों के द्वारा हुआ। किसी ने हमें बताया कि गुरुजी ने कैसे उनके रोग काटे, किसी ने बताया कि कैसे गुरुजी ने उनकी आर्थिक समस्याएं परेशानियां दूर करी, कैसे गुरुजी ने किसी को नवजीवन प्रदान किया। संगत जी बहुत सारे अनुभव हमने गुरुजी के बारे में जाने और संगत जी इसके लिए तो मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। मतलब कह सकते हैं संगत जी कि मेरा कनेक्शन गुरुजी से धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था और मैं गुरुजी की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। मैं क्या बढ़ रहा था, गुरुजी बढ़वा रहे थे। संगत जी अगस्त 2023 में रक्षाबंधन के लिए हमें उत्तरकाशी से अपने घर रुड़की आना था, इसीलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण संगत जी हर जगह पानी भरा हुआ था, रास्ते खराब थे, सड़कें टूटी हुई थी, इसलिए रास्ता लगभग संगत जी 1 सप्ताह के लिए बंद हो गया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी बारिश की वजह से इतने गहरे-गहरे गड्ढे हो गए थे तो कहीं भी आना-जाना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। तो मैं मन से बहुत दुखी था क्योंकि संगत जी साल में एक बार रक्षाबंधन आता है और वो भी हम नहीं अटेंड कर पाए तो मन कहीं न कहीं तो दुखी होता है। सारी पैकिंग हो रखी थी। फिर हमने संगत जी गुरुजी का नाम लेकर और सब कुछ उन पे छोड़ दिया। हमें लगा जो वो करेंगे, जैसा भी वो करेंगे ठीक ही करेंगे। अगर उनको लगेगा कि हमें रक्षाबंधन पे जाना है तो वो हमें भेजेंगे, नहीं जाना है तो हम नहीं जाएँगे। संगत जी अगले दिन सुबह 11 बजे भाभी का मेरी का फ़ोन आता है और वो मुझे एकदम से बोलती है कि भैया रास्ते खुल गए हैं और गाड़ियाँ नीचे आ रही हैं, आप तुरंत रुड़की के लिए निकल पड़े। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे,
मन में एक डर तो था कि रास्ता खराब है, ना जाने बीच में हम फंस गए तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन संगत जी फिर भी हमने सब गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी पे सब छोड़ दिया और संगत जी हम निकल पड़े। संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप हमने पूरे रास्ते चला रखा था और पूरे रास्ते हम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, यही करते गए संगत जी। और जबकि संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उस समय इतनी भयंकर बारिश थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी उसके बाद हम लोग निकल गए और आप विश्वास नहीं करोगे कि पूरा रास्ता इतना साफ मिला कि जैसे 10 दिन पहले रास्ता साफ किया गया हो। मौसम भी बहुत सुहाना हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे संगत जी हर एक मुश्किल गुरुजी हमसे दूर किए जा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी गाड़ी रास्ते पे चलती जा रही है वैसे वैसे गुरुजी उस रास्ते को साफ करवाते जा रहे हैं। और संगत जी हम बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के अपनी गाड़ी के साथ आगे चलते गए। फिर जब हम रुड़की से उत्तरकाशी आ रहे थे तो मन में रास्ते को लेकर फिर अजीब सा डर था। रक्षाबंधन हमारा गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा मना और जब हम रुड़की से उत्तरकाशी के लिए आए तो फिर एक डर था। फिर मैंने और मेरी पत्नी ने गुरुजी से कहा कि हमारे साथ ही रहना गुरुजी, क्योंकि हमें सिर्फ आप पे विश्वास है। संगत जी आपको विश्वास नहीं होगा, एक तितली पूरे रास्ते हमारे साथ साथ चली। हमें पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी अब हमारे साथ है। फिर जब हम उत्तरकाशी पहुंचने वाले थे तो एक मोड़ पर केवल 20 मीटर पहले गाड़ी हमें ओवरटेक कर रही थी और संगत जी उस पर जहाँ पे मतलब पत्थर गिरे हुए थे, पानी भरा हुआ था, गड्ढा था, गहरा गड्ढा था, मतलब रास्ता इतना खराब था कि अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता, गाड़ी नहीं रोकता तो शायद हमारी गाड़ी संगत जी उसमें चली जाती। संगत जी जैसे ही मैंने तुरंत ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी बैक कर ली, उसी समय संगत जी उसकी गाड़ी भी जो हमें ओवरटेक कर रही थी वो साथ ही मुड़ गई। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ कि पूरे रास्ते वो हमारे साथ चले और हमें इतनी बड़ी मुसीबत से भी उन्होंने बचाया। संगत जी उस गाड़ी का शीशा तो थोड़ा-सा टूट गया था क्योंकि जो पत्थर थे वो एकदम से गाड़ी पे लगे और जो लकड़ियाँ थी वो भी संगत जी गाड़ी पे थोड़ी बहुत लगी, तो शीशा तो थोड़ा-सा संगत जी टूट गया था, लेकिन बाकी खरोच तक हमें नहीं आई। संगत जी बैठी मेरी लड़की को लगा कि शायद अब हमें कोई नहीं बचाएगा। जब संगत जी उसने मंत्र जाप शुरू कर दिया तो उसके बाद संगत जी जरा सी भी चोट मेरी बेटी को भी नहीं आई। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। बस अपनी ऐसी ब्लेसिंग्स गुरुजी बनाए रखना। किन शब्दों में मैं आपको अपना शुक्राना करूं समझ नहीं आता, क्योंकि आप हमेशा हमेशा ही अपनी संगत को हर परेशानी, हर दिक्कत, हर मुसीबत से बचाते हो। इस तरीके से संगत जी मेरा विश्वास गुरुजी में हुआ, क्योंकि मैं बताया जैसे कि मैं आर्य समाज से हूँ तो हम लोग जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, संत बाबाओं पे, लेकिन गुरुजी सबसे हटकर थे, सबसे अलग थे, क्योंकि वो ईश्वर थे, वो परमात्मा थे और संगत जी वो अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं और कल्याण उन्होंने संगत जी बेहिसाब किया है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो संगत जी मुझे तो गुरुजी ने ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठाया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मेरी आंटी को ब्लेस किया, मेरे भाई को ब्लेस किया और संगत जी ना जाने कितने गुरु परिवार के सदस्यों को गुरुजी ने ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी हम उत्तरकाशी में रहते थे तो हमने सुना कि गुरुजी के सत्संग भी यहाँ पे होते हैं। गुरुजी की कृपा से संगत जी हमने गुरुजी के सत्संग अटेंड करने शुरू किए और इतना अच्छा गुरुजी की कृपा से हमें गुरु परिवार मिला कि संगत जी लगता ही नहीं है कि हम जब सत्संग में जाते हैं तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हम आपस में जानते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि ये परिवार ही हमारा घर है, ये परिवार गुरुजी ने बख्शा है। और संगत जी बड़ा शुक्राना मैं गुरुजी का करता हूँ कि गुरुजी ने हमें उत्तरकाशी में भी सत्संग बख्शे। मेरा भाई जो है संगत जी सहारनपुर से हर सप्ताह वो गुरुजी के दरबार जाता है। बस उसने यही इच्छा गुरुजी से ज़ाहिर की है कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर में आप सेवा बख्शो ताकि मैं आपके चरण कमलों में ही लगा रहूं। और संगत जी गुरुजी ने वो भी इच्छा मेरे भाई की जल्द ही पूरी करी। संगत जी जूते घर में मेरे भाई की सेवा लगी
और ये भी गुरुजी की कृपा से ही हुआ। वो छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी सारी बात जानते हैं, क्योंकि वो जानी जहान है, उन्हें सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, कुछ भी। पर वो है ना, हम मूर्ख इंसान हैं, अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। संदीप अंकल का भी मैं बहुत शुक्राना करता हूँ कि उनके माध्यम से मुझे परमपिता परमेश्वर मिले। संगत जी, जहाँ मैं इतने लंबे समय से भटक रहा था, वहाँ उस ईश्वर ने मुझे स्वयं गले लगाया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गया, तब मुझे वो एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं मार्केट में घूम रहा था, तब गुरुजी ने मुझे अपनी फ्रेग्रेंस और अपने होने का एहसास करवाया। धीरे धीरे मुझे पता चला कि जो गुलाबों के महक आती है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने के तरीके हैं, वो अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे प्राप्त हुई। एक बार संगत जी, मेरी आंटी ने गुरुजी के दरबार जाने की इच्छा ज़ाहिर करी, तो उस समय संगत जी मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मैंने अपनी आंटी को कहा कि गुरुजी अपने आप बुला लेंगे जब उन्हें बुलाना होगा। और संगत जी, मैं अपने बॉस से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे आप ऑफ दे दो, क्योंकि संगत जी मैं पेशे से एक वकील हूँ, तो मैं काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा था अपने जज साहब से। तो उस समय कोई अर्जेंट काम था, तो उन्होंने मुझे ऑफ नहीं दिया था। बट संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी की मेहर देखिए, जो भी इतना इम्पोर्टेंट काम था, वो गुरुजी ने मिनटों में, चुटकियों में करवा दिया। और संगत जी, मैं अपनी आंटी के साथ बड़े मंदिर आया और गुरुजी के दर्शन किए। तब मेरी आंटी कहती हैं कि ये कौन से गुरु हैं, यहाँ पे इतनी शांति, इतना सुकून है। और संगत जी, उस दिन शिवरात्रि का दिन था, हमें ये भी नहीं पता था कि शिवरात्रि के दिन वहाँ पे महा उत्सव मनाया जाता है। गुरुजी ने उस दिन हमें बुलाया और उस दिन उन्होंने हमें ब्लेस किया। बस मैं यही कहूँगा कि गुरुजी, जैसे आप मुझे, मेरे परिवार को ब्लेस करते आए हैं, वैसे सबको ब्लेस करें, सबका कल्याण करें। लंगर भी बनवाते हैं, बर्तन भी धोते हैं, सफाई भी कराते हैं, हमारे शरीर से निकलने वाली गंदगी को भी साफ करते हैं। कहाँ जान पाते हैं हम इतनी सारी बेसिक बातें कि ईश्वर के लिए हर काम बराबर है, क्योंकि वो सिर्फ काम है। हम धर्म में ईश्वर की रूपरेखा एक राजा या एक महारानी की तरह ही दिखाई जाता है, सजे धजे, हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए। संगत जी, लेकिन ऐसा लगता है कि हाथ लगाओ तो गंदे हो जाएंगे, लेकिन संगत जी, गुरुजी ऐसे नहीं हैं। गुरुजी को देख कर तो ख्याल आता है कि हाथ कैसे लगाऊं। इतने कोमल से दिखते हैं, हमारे हाथ के कड़कपन से उन्हें तकलीफ ना हो जाए, हाथ दबाने से संगत जी उनको कोई परेशानी ना हो जाए। इसलिए संगत जी, हमारे गुरुजी इतने सहज हैं, इतने कोमल हैं और इतने प्यारे हैं। बस संगत जी, गुरुजी के लिए जितने शब्द मोती बना के मैं पिरो सका, उतने मेरे से पिरोए गए। बाकी गुरुजी की आज्ञा हुई तो फिर मैं और गुरुजी के गुणगान, महिमा और सत्संग का वर्णन आप सभी के साथ करूँगा। वाणी को विराम देता हूँ। बस यही कहता हूँ कि गुरुजी, ऐसी आप मुझे अपने चरण कमलों से लगाए रखना, ऐसी ब्लेस करते रहना। मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी।